तू शम्स गली गली मैं शम्स अली अली आठ हैं बड़े बड़े जोटी फलक फलक क्या क्या देता है नहीं भनन दे दे गोटी तेरे से एक गोटी सामने मैं लस लस खल खल होती अली दे पाक आजादी इनमें पकड़ी हारी हारी होती। हज़रत शाह शम्स सरकार की वलादत 560 हिजरी में तब्रेज़ में हुई थी। एट द एज ऑफ 12 साल की उम्र में ये सब्ज़वार शिफ्ट कर गए थे, तो फिर इन्होंने अपनी सारी तालीम वहाँ सब्ज़वार में हासिल की थी। उसके बाद इनको सैर व तफरीह सैर व सियाहत का शौक़ था। जब इनकी तालीम सारी हो गई, दीनी दुनियावी दोनों तालीमें मुकम्मल हो गई, तो उसके बाद ये फिर निकले थे सैर पूरे एशिया की, पूरी दुनिया की सैर करने के लिए। जो मशहूर वाक़या है वो ये है कि बादशाह वक्त जो उस वक़्त था वहाँ, उसका बेटा फ़ौत हो गया, तो आलम दीन और बुज़ुर्गान दीन को बुलाया गया कि इसको ज़िंदा करो। बादशाह ने कहा कि इसको ज़िंदा करके दिखाओ। तो सारे आलम दीन और बुज़ुर्गान जो थे वो कहते हैं कि ये तो मशीयत खुदा है, ये तो एक दफ़ा मर गया, दोबारा तो हम ज़िंदा नहीं कर सकते इसको कैसे हम ज़िंदा करें। तो वहाँ से हज़रत शाह शम्स सरकार का भी गुज़र हो रहा था। ये तब्रेज़ का वाक़या है। तो वहाँ से हज़रत शाह शम्स का भी गुज़र हो रहा था। तो उलमाए दीन, उलमाए कराम या जो भी उस वक़्त के पीर फ़कीर थे, उन्होंने हज़रत शाह शम्स सरकार से मिन्नत समाजत की कि आप आएँ और इस मसले का कोई हल निकालें। तो हज़रत सरकार शम्स गए महल में और इन्होंने उन सबको कहा कि मैं इसको ज़िंदा तो कर दूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई फतवा नहीं दोगे। तो सब लोग वादा वईद हो गए। तो सरकार शम्स ने उसको ठोकर मारी और कहा कुम बे-इज़्नी, तो बच्चा ज़िंदा हो गया। फिर जितने आलम दीन थे उन्होंने सब ने मिल के ये फतवा दिया हज़रत शाह शम्स पे कि इन्होंने कुफ़र किया है। कुम बे-इज़्नी कहकर उसको क्यों उठाया है, हुक्म खुदा बंदी कहकर क्यों नहीं उठाया है उसको। तो सरकार ने उनको कहा कि अगर मैं इसको ये कह के उठाता ना कि खुदा के हुक्म से उठ जा, तो इस बच्चे ने ता क़यामत ज़िंदा रहना था, तो इसलिए मैंने इसको कुम बे-इज़्नी कह कर उठाया। उसके बाद फिर उन सब ने कहा कि नहीं, आपने कुफ़र किया है। तो सरकार ने कहा कि आप बताओ, मेरी सज़ा तजवीज़ करो। हालांकि तुम लोगों ने वादा किया हुआ था मेरे साथ कि कोई इस तरह की बात नहीं करोगे, लेकिन फिर भी खैर तुम आप सज़ा मेरी तजवीज़ करो। तो बताया गया कि इन आपकी सज़ा ये है कि आपकी खाल आपके जिस्म से उतार ली जाए। तारीख़ में ये है बातें कि सरकार शम्स ने अपने हाथ से अपने बालों को पकड़ा और एक झटका देकर अपने जिस्म की सारी खाल उतार कर उनके हवाले कर दी कि लो तुम्हें ये चाहिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो फिर ये चलते हुए वहाँ से समुद्री रास्ते से चलते हुए इधर बरे सग़ीर पाक व हिंद में पहुँचे। पहला पड़ाव इनका था इधर रंगीलपुर के साथ एक जगह है, उसको कहते हैं धूपसड़ी। वहाँ पे एक बहुत बड़ा ज़माने में, आज से 700-750 साल पहले मंदिर हुआ करता था और बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था जहाँ वो हिंदू नहाया करते थे। तो सरकार शम्स की कश्ती जो भी ये पानी में ला रहे थे वो वहाँ पर आके रुकी, तो आपने वहाँ उस जगह को अपना पहला मस्कन बनाया था। तो वहाँ हज़रत शाह शम्स सरकार ने उनको गोश्त का टुकड़ा किसी ने दिया, तो हज़रत ने अपने खिदमत गुज़ार को कहा कि इसको जाओ भनवा कर लाओ। तो वो बंदा जो बच्चा था वो गया उसको भनवाने के लिए। नान भाई गुस्से में था, नान भाई को क्या मसला था, तो उसने उस बच्चे के मुंह पर गरम सलाख मारी तंदूर वाली। बच्चा रोता हुआ वापस हज़रत शम्स सरकार के पास आया कि मेरे साथ तो ऐसे किया है। तो आपको शदीद गुस्सा आया, आप एक टीले पे चढ़ गए और सूरज की तरफ मुखातब होकर फरमाया कि तू अल्लाह का शम्स है और मैं अली का शम्स हूँ, आजा नीचे और ये गोश्त का टुकड़ा भून दे मुझे। और कहते हैं कि वो मुल्तान में इतनी गर्मी बढ़ गई थी कि लोगों की ज़बानें बाहर आ गई थीं और शदीद अफरा तफरी का माहौल बन गया था। फिर लोगों को पता चला कि ये तो बहुत करामाती शख्सियत है जिनका हमने एहतराम नहीं किया। फिर हज़रत शाह शम्स सरकार वहाँ से जब चले तो इनके साथ काफ़ी सारे लोग थे। इनका दूसरा जो मस्कन था वो इस जगह, जिस जगह आप बैठे हुए हैं, इस जगह था। पहले यहाँ ये दरमियान में दरिया बहा करता था, किला और हज़रत शाह शम्स के दरमियान सारी नीची जगह, यहाँ से दरिया बहता था। तो आपने इस किनारे पे अपना मस्कन बनाया था। हज़रत बावल उस जगह पर थे, ऊपर किले पर। उन्होंने एक दूध का प्याला भेजा हज़रत शाह शम्स सरकार के पास कि मुल्तान शहर ऐसे पीरों से भरा हुआ है जैसे ये प्याला भरा हुआ है।
तो आपकी कोई जगह नहीं है। तो आप सरकार ने उस प्याले में फूल की पत्तियां डाल दी और कहा कि मैं इस तरह यहाँ समा जाऊंगा जैसे ये पत्ती इस फूल में समा, इस दूध के प्याले में पत्तियां समा गई हैं। तो ये हम हर साल ये रस्म हमारी उर्स के मौके पर ये अदा होती है और 1, 2, 3 जून को होता है हर साल अंग्रेज़ी की डेट्स के मुताबिक।